ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आ रही है किसान नेताओं और सीएम के साथ जो बैठक है वो कुछ ही देर में हो सकती है। सीएम आवास से अधिकारी निकलने लगे हैं, कुछ देर में किसान नेता भी बाहर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 दिसंबर का दिन यानी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। किसान नेताओं की सिंगू बॉर्डर पर बैठक होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री से किसान नेताओं का मिलना बड़ा ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है। आशीष अग्रवाल हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह की स्थिति देखी जाए? बहुत लंबे समय से ये बैठक चल रही है। अब ये मान लिया जाए कि किसानों की वापसी यानी कि कल की बैठक से जल्द हो सकती है। बिल्कुल सुंदर, देखिए बहुत बड़ा दिन है आज। इसको आप ये समझिए कि करीब 1 साल और 1 सप्ताह के बाद आज का दिन ये आया है जब मुख्यमंत्री आवास पर किसान बातचीत के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के, और इतनी लंबी बैठक चल रही है। करीब 5 बजे गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुआ था, और अब करीब 8:30 का वक्त हो चुका है, यानी कि 3.5 घंटे लगभग बीत चुके हैं। 3.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं संबंधित जिलों के, संबंधित विभागों के, उनको पहले ही सूचना देकर मुख्यमंत्री आवास पर बुला लिया गया था, और अब से कुछ ही मिनटों पहले अधिकारी जो हैं वो वापस निकले हैं। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि कितनी देर के बाद किसान मुख्यमंत्री आवास से बाहर आते हैं और बाहर आकर क्या बयान वो देते हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या सहमति बन पाई है। क्योंकि सबसे बड़ी मांग किसान ये कर रहे थे सबसे हरियाणा सरकार से कि जितने मामले दर्ज हुए हैं हरियाणा में किसानों के ऊपर, उनको सरकार रद्द करे। सबसे पहले एक मिनट रोकना चाहूंगा आशीष अग्रवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सीएम आवास से किस तरह से गाड़ियां अधिकारियों की निकल गई हैं। जो संबंधित अधिकारी थे जो बैठक में हिस्सा ले रहे थे, तो कुछ ही देर में किसान वापस सीएम आवास से बाहर आ सकते हैं। और ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। 3.5 घंटे से करीब ये बैठक चल रही है, और जिस तरह से 4 दिसंबर को कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है जिसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो भी कल सिंगू बॉर्डर पर होनी है। और उससे पहले सीएम आवास में मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की इस तरह की बैठक, इतनी लंबी बैठक, निश्चित रूप से समाधान की तरफ इशारा। आशीष अग्रवाल, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली और बड़ी मांग किसान यही उठा रहे थे कि हरियाणा में जितने भी मामले किसानों पर दर्ज हुए हैं, प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में, उनको सरकार रद्द करे, उनको वापस लिया जाए। दूसरी मांग किसान लगातार ये कर रहे थे कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर, कुंडली बॉर्डर के ऊपर हरियाणा सरकार जो शहीदों के लिए एक स्मारक बनवाए। और तीसरी जो मांग थी वो किसानों की ये थी कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको सरकार शहीद का दर्जा दे, उनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस 3.5 घंटे की बैठक के दौरान किसान इस मांग पर लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने इस बारे में उनसे ब्यौरा भी मांगा है। लेकिन पुष्टि कुछ देर के बाद ही हो पाएगी जब किसान बाहर आकर अपनी बात रखेंगे। और साथ ही साथ इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री भी बाहर आकर मीडिया से रूबरू होकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। सुंदर सोलंकी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि 3.5 घंटे से लगातार चल रही इस बैठक में ये माना ही जा रहा है और ये स्थिति बनती भी है कि जो किसानों की मांग है उन पर आम सहमति दोनों तरफ से बन जाती है। तो निश्चित रूप से जो हम लगातार हर खबर हरियाणा ये बात कह रहा है कि किसानों की वापसी कब, ये एक मुहिम है हमारी, क्योंकि ये वापसी प्रदेश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। और जहां बॉर्डर पर ये किसान बैठे हुए हैं वहां के आसपास के जनजीवन को लगातार जिस तरह से प्रभावित हुआ है उसको सही करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए बेहद आवश्यक है। आशीष, जिस तरह से बात की जाए, ये जो मांगे हैं कि 48,000 मुकदमे, और हरियाणा में भी बहुत ज्यादा तादाद में मुकदमे किसानों पर हैं, क्या इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे गंभीर मामले भी हैं, इतना आसान रहेगा सरकार के लिए इन मुकदमों को वापस लेना? अभी इसी बात के ऊपर पूरा मंथन किया जा रहा है। हो सकता है कि किसानों के साथ बैठक खत्म होने के बाद कल फिर दोबारा
मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह जो मामले हैं वो बड़ी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुए थे और उनको वापस लेना, उनको रद्द करना इतना आसान शायद कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए या सरकार के लिए भी नहीं होगा। सभी बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद ही जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। यही वजह है कि किसानों से बातचीत के दौरान खुद आशीष रोकना चाहूंगा, सीएम आवास की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किस तरह से वहां आवाजाही हो रही है, अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें रवि चंदेल हमारे संवाददाता सीएम आवास के बाहर हैं। रवि, जिस तरह की गहमा गहमी दिख रही है, रवि आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामी के चलते रवि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीधी तस्वीरें आप सीएम आवास की देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों की गाड़ी, जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष अग्रवाल बता रहे थे कि तमाम अधिकारी जो इससे संबंधित, बैठक से संबंधित थे, चाहे जिलों की बात करें और चाहे दूसरे विभागों की बात करें, उनका निकलने